दोस्तों, भारत के पीएम मोदी मात्र 2 दिन के लिए इजराइल की यात्रा पर गए और इसी एक खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका और चीन हैरान है, दूसरी तरफ पूरे के पूरे मुस्लिम देशों के पैरों तले जमीन खिसक। तो वही भारत के पड़ोस में मौजूद पाकिस्तान फुल अलर्ट मोड में चला गया और उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया कि उन्हें कोई बच्चा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो इजराइल ने भारत के लिए इतिहास के सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया और भारत को वह चीज देना जा रहा है जो इजराइल किसी और देश को देता ही नहीं। यानी जिस मामले में दुनिया भारत को रोकना चाहती थी, भारत ने उसी मामले में बड़ा खेल कर दिया। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSI न्यूज 24। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और भारत की इसी जनसंख्या की वैल्यू दुनिया के कोने कोने में मौजूद देशों को अब समझ में आ चुकी है। और यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश जो अपने आप को सुपर पावर भी कहते हैं, वह भी भारत से दूरी नहीं बना सकते। और आपको याद हो तो 27 अमीर देश का संगठन यूरोपियन यूनियन भारत से दूर ना हो जाए, इसी के लिए हाल ही में उन्होंने भारत के साथ एक लंबे समय के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA कर लिया। और इंडियन प्रोडक्ट को यूरोप के 27 देश की मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस इसीलिए दिया क्योंकि सभी देशों को भारतीय प्रोडक्ट की जरूरत है और जिन देशों को भारत की जरूरत है वह तो भारत के साथ पार्टनरशिप करें। और जिन देशों को भारत से जलन हो रही है वह भारत को रोकने की नाकाम कोशिशें करें। और इसी बीच इजराइल जो भारत का लंबे समय से दोस्त है और भारत का हर वक्त साथ दिया, इसी इजराइल ने भारत के पीएम मोदी को अपने देश में इसीलिए बुलाया ताकि वह भारत के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सके और दोनों देशों को एक दूसरे की मार्केट का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल, यानी इंडियन प्रोडक्ट इजराइल की मार्केट में बिना टैक्स के लिए एंटर करे तो वह इजराइल से भारत जो टेक्निकल सामान ज्यादातर मंगाता है वह भी भारत को सस्ते। इसीलिए भारत के पीएम मोदी इजराइल पहुंचे, लेकिन पीएम मोदी के इजराइल पहुंचते ही वहां के पीएम नेतन्याहू ने इतिहास के सारे प्रोटोकॉल को ही तोड़। और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति स्वागत किया जाता है उसी तरीके से भारत के पीएम मोदी का स्वागत किया गया। और यह पहली बार हुआ जब इतिहास में किसी भारतीय प्रधानमंत्री को इस तरीके से सम्मान मिला। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो कुछ ही घंटे बाद होनी होती, क्योंकि कुछ घंटे बाद ऐसा हुआ जिसने भारत के दुश्मन देशों के रोंगटे खड़े। यहाँ तक कि चीन जो अपने आप को यह समझता है कि भारत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वह भी एक पल के लिए सन्न हो। दरअसल ये जो हथियार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है इजराइल का आयरन बीम, जो दुनिया के सबसे एडवांस लेजर बीम हथियारों में गिना जाता। और आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि जैसे ही पीएम मोदी इजराइल पहुंचे उसके कुछ घंटे बाद ही आयरन डोम के साथ साथ इसी आयरन बीम लेजर मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भारत को दिया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मिसाइल बेचने के लिए ऑफर करना छोटी मोटी बात होती है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मिसाइल देना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इजराइल ने किसी देश को नहीं किया। यानी भारत ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जिसको दुनिया की सबसे एडवांस लेजर मिसाइल की तकनीकी मिलने क्योंकि आज की स्थिति में दुनिया में लगभग 15 से 18 देशों ने किसी न किसी लेवल पर हाई एनर्जी लेजर वेपन यानी HEL या डायरेक्ट एनर्जी वेपन बना तो लिए, लेकिन इनमें से ज्यादा रूस, इजराइल, चीन और अमेरिका को लेकर ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 देश पूरी तरीके से इस लेजर वेपन का इस्तेमाल कर पाए। और बाकी देशों के पास जो लेजर वेपन है वह ज्यादातर टेस्टिंग फेज में ही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात जो है वो यह है कि इजराइल का जो लेजर वेपन है वो सबसे ज्यादा आगे। आज के दौरे में युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। अब आसमान से केवल मिसाइलें ही नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद से सस्ते और घातक ड्रोन्स का जाल बिछाया जाए। ऐसे में नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम जिनकी एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है, आर्थिक रूप से बोझ बनने लगते हैं। यहीं पर जन्म होता है आयरन बीम जैसी लेजर तकनीकी का। यह कोई काल्पनिक साइंस नहीं है बल्कि हकीकत है, जहां बिजली की एक अदृश्य किरण प्रकाश की गति से दुश्मन के रॉकेट को पलक झपकते ही राख में बदल देती। यह डिफेंस की दुनिया में एक ऐसी क्रांति है जिसने महंगे गोला बारूद की जरूरत को लगभग खत्म कर दिया। इजराइल का आयरन बीम दुनिया की सबसे चर्चित लेजर
आधारित एयर डिफेंस तकनीकों में से एक माना जा। यह पारंपरिक मिसाइल नहीं बल्कि हाई एनर्जी लेजर वेपन है, यानी इसमें बारूद या इंटरसेप्टर रॉकेट की जगह शक्तिशाली लेजर बीम का इस्तेमाल होता है। जब कोई रॉकेट, मोटर सेल या ड्रोन इसकी रेंज में आता है, तो यह कुछ सेकंड तक उस लक्ष्य पर ऊर्जा केंद्रित करता है और गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि लक्ष्य हवा में ही नष्ट हो जाए। आसान भाषा में समझे तो यह प्रकाश की गोली की तरह काम करता है, जो बिना धमाके के लक्ष्य को जला देती है। इस सिस्टम को करीब 7 से 10 किलोमीटर तक के छोटे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। आयरन बीम लगभग 100 किलोवाट क्लास लेजर पावर का इस्तेमाल करता है, जो छोटे ड्रोन, रॉकेट और मोटर को खिलाफ काफी असरदार माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि एक बार सिस्टम चालू हो जाए तो हर शॉट की लागत बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें मिसाइल खर्च नहीं होती है। यानी जहां पारंपरिक इंटरसेप्ट मिसाइलें लाखों रुपए की पड़ती है, वही लेजर शॉट बहुत सस्ता होता है और रिपोर्ट की माने तो केवल $2 की लागत में एक टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। जबकि वही आयरन डोम के एक इंटरसेप्ट की कीमत लगभग $10,000 से $1,00,000 तक पहुंच। यानी भारत अगर इस चीन को पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर दे तो चीन और पाकिस्तान कितने भी महंगे या सस्ते ड्रोन बेचकर भारत पर हमला करने की कोशिश क्यों न करे, मात्र $2 में ही एक टारगेट को नष्ट कर देगा। और यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान दोनों की चिंता बढ़ी हुई है। इजराइल ने भारत को अपने आयरन बीम लेजर सिस्टम के मामले में टेक्नोलॉजी सहयोग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने की इच्छा दिखाई। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब यह कि भारत सिर्फ तैयार सिस्टम खरीदेगा नहीं, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी को सीख कर खुद भी बना सके। भारत और इजराइल पहले से डिफेंस पार्टनर है, इसीलिए यह डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद मानी जा रही। अगर यह कॉरपोरेशन आगे बढ़ता है तो भारत को फ्यूचर की लेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी सीधे प्रैक्टिकल लेवल पर समझाने का मौका मिलेगा। टेक ट्रांसफर होने के बाद भारत इसे मेक इन इंडिया मॉडल पर डेवलप कर पाए। इसमें डीआरडीओ और रिसर्च और टेस्टिंग का काम संभालेगा, जबकि बीईएल, टाटा एडवांस सिस्टम और एल&टी जैसी इंडियन डिफेंस कंपनियां प्रोडक्शन और सिस्टम इंटीग्रेशन में काम कर सकती है। हालांकि पहले ही भारत ने अपने लेजर वेपन पर काम शुरू कर दिया है और ड्रोन जैसे छोटे टारगेट को हिट करने में सक्सेस भी मिली है, लेकिन अभी हाई पावर लेजर और फुल ऑपरेशनल सिस्टम बनाने में भारत पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। यानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी फाइनल लेवल तक नहीं पहुंची। अगर यह इजराइल टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाती है तो भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा जंप लगा पाए और उम्मीद है कि पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान इजराइल और भारत के बीच लेजर बीम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर एमओयू साइन हो जाए। बाकी आपको क्या लगता है कि इस लेजर बीम मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में आ रही है तो चीन को मिर्ची क्यों लग रही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।